वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा बेसिकली बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है। लेकिन इससे पहले लेक्चर में मैंने इसी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस किया आपके साथ वो सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम सेल वॉल के नीचे एक और लेयर होता है जिसका कैप्सूल डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। अभी हम कैप्सूल के नीचे जो लेयर है सेल वॉल ये डिस्कस करेंगे आपके पास कि सेल वॉल क्या होता है। अब इससे पहले भी लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जो सेल वॉल होता है बेसिकली ये पेप्टाइड, इसको हम कहते हैं म्यूरिन। इसका हम कहते हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, ये म्यूरिन से बना होता है। हम एक वर्ड लिखते हैं म्यूरिन, ये इस तरीके से म्यूरिन। और ये म्यूरिन केमिकल कंपोजिशन इसका क्या है, पेप्टाइडो ग्लाइकान। पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन्स, ग्लाइकान मीन ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन प्रोटीन और ग्लूकोज से जो होता है ये सेल वॉल बना होता है। अब सेल वॉल जो होता है इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को दो डिफरेंट स्ट्रेन्स में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक लेक्चर दिया है, इससे पहले डिटेल से मैंने आपको बता दिया है कि पेप्टाइडोग्लाइकान ये जो म्यूरिन है बैक्टीरिया का ये क्या होता है। और इसी सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से हम क्या करते हैं, इसी बैक्टीरिया को दो स्ट्रेन्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ आपको बता रहा हूँ वो लेक्चर, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसी लेक्चर को मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। देखिए ये आपके साथ है, ये जो आपके पास लेक्चर है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया होते हैं दोज बैक्टीरिया विच गेट स्टैंड विद क्रिस्टल वायलेट डाई। इसके बाद फिर हम इस पर आयोडीन भी ऐड करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, वॉशिंग विद एसीटोन या इथानॉल। अगर वॉशिंग से ये कलर चला जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव है। अगर वॉशिंग से ये कलर ना चला जाए तो फिर हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये लेक्चर ऑलरेडी मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको दोबारा ये रिपीट नहीं कर रहा। आप इसी चैप्टर में जो है वो जो लेक्चर है वो मौजूद है, मैं ऑलरेडी इसको अपलोड भी कर चुका हूँ, आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, दैट्स वाई मैं मज़ीद इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अभी सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो क्या है, बेसिकली वो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो थर्ड लेयर है सेल वॉल के नीचे जो पाया जाता है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की तरह है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में ग्लिसरॉल होते हैं, जिसको स्टीरोल भी कहा जाते हैं, और जो आपके पास बैक्टीरियल जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें ग्लिसरॉल एब्सेंट होते हैं। तो इसी स्टीरोल या हम कहते हैं कि ग्लिसरॉल जो है बेसिकली इन्हीं की मौजूदगी की वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में क्या है, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क है कि जो यूकेरियोटिक है उसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है और जो आपके पास प्रोकैरियोटिक है उसमें ये पाया नहीं जाता। तो सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के नीचे पाया जाता है, थिन डेलिकेट फ्लेक्सिबल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली ये सेंटर में अगर आप देखिए इधर हम सेल मेम्ब्रेन ये फोल्ड हुआ एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेसोसोम कहते हैं। अब जो आपके पास ये मेसोसोम है जो कि आपको नज़र आ रहा है एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये साइटोप्लाज्म की तरफ इसका डायरेक्शन होता है और इसका मेन रोल क्या होता है, हेल्प इन सेल डिवीजन एंड रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके पास मेसोसोम है सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है और साथ साथ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये दोनों मेन काम जो है ये कौन परफॉर्म करता है, ये मेसोसोम जो होता है ये परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं जो अपना हम कहते हैं ना कि नॉर्मली के जो यूकेरियोटिक सेल होता है उसमें रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर अगर आपको कुछ कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कौन परफॉर्म करता है, तो या सेल मेम्ब्रेन में जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है मेसोसोम, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, वो ये रेस्पिरेशन का रोल जो होता है ये परफॉर्म करता है। और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है बैक्टीरिया में, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए भी जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो भी मेसोसोम में पाए जाते हैं। या ये मेसोसोम जो होता है कुछ फोल्ड स्ट्रक्चर या लेमेली कुछ लेयर की सूरत में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, उस पर जो होते क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है ये परफॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं, फिर हम इसी सेल मेम्ब्रेन में जो लिक्विड पार्ट को एनक्लोज किया होता है, ये पूरा का लिक्विड पार्ट जो है जिसे कहा साइटोप्लाज्म, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मीन डीएनए आरएनए, साल्ट्स होते हैं, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मेसोसोम भी साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, एंड डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक साल्ट्स ये भी क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक किस्म का ये चेम्बर होता है, जेल लाइक फ्लूइड होता है। और ये जो लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, जो विदाउट प्रोटीन होता है, विदाउट कार्बोहाइड्रेट होता है, विदाउट लिपिड और आयन होता है, इसको हम साइटोसोल कहते हैं। मगर मतलब ये जो स्पेशली जो ये लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, अगर वो एरिया जहाँ पर ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह ना हो, जो सॉल्युबल पार्ट होता है, दिस सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज बेसिकली कॉल्ड द साइटोसोल, इसको कहा जाता है। और ये जो साइटोप्लाज्म है ये बेसिकली आपके पास जो न्यूक्लियोइड रीजन है जहाँ पर डीएनए पाया जाता है, ये आपके पास न्यूक्लियोइड रीजन है, और ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। इनसे सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियोइड रीजन है बेसिकली जहाँ पर ये क्रोमोसोम पाया जाता है, इधर जो होता है ये लोकेट हुआ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका वो है पार्ट है, दैट इज दी फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो है अगर आप देखें ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें आपके पास अगर आप देखें स्पेशली ये आपके पास बेसल पार्ट है, ये हेलिकल फिलामेंट तो ये है, ये आपके पास बेसल पार्ट है। ये देखिए ये बेसल पार्ट है, मैं इधर आपके लिए लिख भी दूँ कि दैट इज द बेसल पार्ट। तो फ्लैजेलम 3 पार्ट पर मुश्तमिल है, बेसल पार्ट, ये कर्व्ड हुक होता है, हुक की तरह स्ट्रक्चर होता है, और ये हेलिकल फिलामेंट, 3 चीज़ जो होती है क्या होती है, इसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। अब इसका जो ये बेसल पार्ट है ये बेसिकली देखिए, ये मैंने इस तरह एरो लगाया है, इस तरीके से मूवमेंट करता है। जब ये स्पिनिंग मूवमेंट करता है तो फ्लैजेलम भी मूवमेंट करती है। बैक्टीरिया जो होती है स्पिनिंग करते हैं, पानी में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं फ्लैजेलम की मदद से। और ये फ्लैजेलम बेसिकली फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। ये कौन सा प्रोटीन से बना होता है, मैं आपको इधर बता दूं कि फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेला इज फाउंड फ्रॉम फ्लैजेलिन प्रोटीन से ये बना होता है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट जिसका पार्ट है, दैट इज द क्रोमोसोम। अब आपके पास पेपर में आ भी सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज द बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल। अब आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्रोमोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और जो आपके पास बैक्टीरिया है इसमें जो क्रोमोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास डीएनए से बना होता है। कुछ बाज़ लोग कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट, इसमें बहुत कम नंबर में प्रोटीन होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कहते हैं कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है ये डीएनए पर मुश्तमिल होता है, और यूकैरियोटिक का जो है प्रोटीन प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से बना होता है। और जिस रीजन में ये क्रोमोसोम बैक्टीरिया के लोकेट है दिस कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि इसी डीएनए के अलावा एक और एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है बेसिकली ये क्या है, ये प्लाज्मिड है।
अब प्लाज्मिड जो होती है बेसिकली एक एडिशनल टू द इट्स ओन क्रोमोसोम होता है, ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल डीएनए या एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो होते हैं इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जीन्स होते हैं, ये एक्सप्रेस होते हैं, ये जीन जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस होते हैं एंड रेजिस्ट, और ये मुजाहमत पेश करते हैं किस चीज़ के खिलाफ, एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के खिलाफ ये मुजाहमत पेश करते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उसके खिलाफ भी ये मुजाहमत पेश करते हैं, और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उसके खिलाफ जो होते हैं ये मुजाहमत पेश करते हैं। तो ये प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसके अंदर आप कोई जीन इंसर्ट कर ले तो जीन की क्लोनिंग भी करता है, जीन को रिप्लिकेट भी करता है, और ये जीन जो होते हैं इसको आप पीसीआर की मदद से या एक और बैक्टीरिया की मदद से आप इसको रिप्लिकेट भी करते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक टॉपिक डिस्कस किया है, यूज़ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया या फॉर द पर्पस ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू विच द बैक्टीरिया बिकम रिप्लिकेट। और बैक्टीरिया में एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बैक्टीरियोफेज की मदद से इंसर्ट किया जाता है, और बैक्टीरिया उसकी फिर कापी बनाता है, या बाइनरी फिशन की मदद से जब बैक्टीरिया का क्रोमोसोम डिवाइड होगा तो उसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड होता है, या जो लाइटिक लाइफ साइकिल है उसकी मदद से भी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इसकी कापियाँ जो होती है ये बनती रहती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लाज्मिड होता है। ये इसको ये रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, इसके खिलाफ ये रेजिस्टेंस पेश करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसको हम बड़ी डिटेल से हम इंशाल्लाह बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या है, पिलाई। अब इधर से ये ग्रीन में मैंने शो की पिलाई, ये पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं, बेसिकली दे आर फाउंड फ्रॉम पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं। इसका काम क्या होता है, एड्जॉर्प्शन, अटैचमेंट। ये दो बैक्टीरिया जो होते हैं उसके दरमियान में क्या करते हैं, बेसिकली आपस में ये अटैचमेंट करते हैं। अटैचमेंट के नतीजे में क्या होता है, इस तरह कि हम आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो है उसमें कंजुगेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जो स्पेशली जो होता है पिलाई की मदद से। तो ये हालो होते हैं, स्मॉल फिलामेंटस एपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, जो बॉडी के पूरे एरिया में स्कैटर्ड होते हैं। ये देखिए ये सिर्फ इधर नहीं है, ये पूरे बॉडी में ये पिलाई जो होते हैं जो कि पिलीन प्रोटीन से बने होते हैं, पूरे बॉडी में ये फैले होते हैं। और ये पिलाई फ्लैजेला से क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है। और ये पिलाई जो है ये सिर्फ और सिर्फ मौजूद होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के स्पेशी, ये सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ स्पेशी जो होते हैं उसमें ये मौजूद होते हैं, ये जो पिलाई होते हैं। इसके नतीजे में दो बैक्टीरिया आपस में अटैचमेंट करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या जेनेटिक रिकम्बिनेशन करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम आपको पता है कि ये क्या होते हैं, ये 70 स्वेटबर्ग होते हैं। इसका साइज़ जो होता है यूकैरियोटिक 80 होता है, ये 70 होता है। ये बेसिकली राइबोसोम 2 सब यूनिट से बनता है, एक इसमें 50S है और एक इसमें 30S है। ये मैं बेसिकली डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो राइबोसोम का टॉपिक है उधर मैं ये डिटेल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ राइबोसोम का, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या फ़र्क होता है। अभी मैंने इससे पहले फ्लैजेलम के बारे में बताया था, लेकिन फ्लैजेला जो होता है इस बैक्टीरिया को हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजेला, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजेला हम इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5 सब ग्रुप्स में। अब वो बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजेलम होता है एक साइड पर, हम कहते हैं मोनोट्राइक, मोनो मीन सिंगल, ट्राइकस मीन हेयर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं। बाइपोलर मोनोट्राइकस मीन इस साइड पर भी एक फ्लैजेलम है, इस साइड पर भी एक है, तो बाइपोलर मोनोट्राइकस फ्लैजेलम कहा जाता है। लूफोट्राइक, लूफो मीन टफ्ट, ग्रुप गुच्छा, एक साइड पर जो है क्या है ये बहुत सारे फ्लैजेला है, इसको लूफोट्राइकस कहा जाता है। एम्फी मीन डुअल नेचर, एम्फीट्राइकस, हम कहते हैं ना कि एम्फेबियंस, फ्रॉग एम्फेबियन है जो खुश्की पर भी रहते हैं साथ साथ पानी में भी रहते हैं, तो एम्फीट्राइकस। इधर भी फ्लैजेला मौजूद है, इस साइड पर भी टफ्ट ऑफ फ्लैजेला मौजूद है, एम्फीट्राइकस कहा जाता है।
बाद साइंटिस्ट इसी ये जो बाइपोलर मैंने शो किया है इसके लिए भी एम्फीट्राइकस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ये फ्लैजेला जो है ऑल राउंड द बॉडी निकला हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं फिर पेरिट्राइल। अब पिलाई जो है ये भी ऑल अराउंड द बॉडी निकले हुए होते हैं, लेकिन ये छोटे होते हैं साइज में। फ्लैजेला जो होते हैं बड़े होते हैं, पिलाई से लंबे होते हैं, इसको हम कहते हैं पेरी मीन अराउंड, अराउंड द बॉडी जो होते हैं ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो आज का लेक्चर था ये किस से मुतालिक था, ये स्पेशली जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड था। अब हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई बनने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप कमेंट किया करें, लाइक करें, मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है, ताकि हमारा मोरल हाई हो और हमारा एनर्जी लेवल रेज हो। आपने हमें हौसला देना, जब आप हमारे चैनल को देखेंगे तो हम आपके लिए नए नए लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।